कुंड है ना। हाँ ये कुंड है। अच्छा ऐसे खाते हैं? ये खाते हैं, किसमें कांटा नहीं होता है। कांटा नहीं होता, एक कांटा होता है। एक ही कांटा होता है। ये बच्चे के घर में बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा। बड़ा खाए चाहे बड़ा छोटा खाए। ये है कुंड। ये कुंड आप खाएंगे बोलेंगे बाकी मच्छी खाइए, इसमें कोई कांटा नहीं होता, एक बीज का कांटा है। ये बच्चों के घर में बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि बच्चे चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, इसमें एक कांटा होता है और बहुत जायके वाली मच्छी। ये कि आप वो खाएंगे तो बोलेंगे मच्छी खाइए। ये बात, इसका नाम है कुंड। कुंड, ये उसको कुंड बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो कुंड फिश कोरमा बना रहे हैं। कुंड जो है वो फिश का नाम है और ये इजीली मिल जाती है हर फिश वाले के पास। और इसमें जो है वो कांटा वगैरह ज्यादा नहीं होता। ये आपको पता है कि अगर खाई होगी जिन लोगों ने उनको तो मालूम होगा, और जिनको नहीं पता तो आज मैं बता दूं कि इसका जो है हम कोरमा बना रहे हैं और बहुत बेहतरीन कोरमा बनने वाला है। सबसे पहले हमने फिश ली है 1 किलो और इसको इंग्लिश में ये जो कुंड फिश है इसको बैराकूडा कहते हैं। तो शॉर्ट भी बोल सकते हैं, कूडा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कि पूरा नाम इसका बैराकूडा है। तो फिर जो है 1 किलो मैंने फिश ली है, उसको जो है नमक लगा के पहले मैंने रखना है और नमक लगाने के बाद 20-25 मिनट इसको नमक लगा के रखें। फिर हम वॉश करेंगे, फिर उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स में जो है आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले जितना आपको नमक पसंद हो ना, क्योंकि फिर हमने ये जो कुकिंग करते हुए नमक शामिल नहीं करना। यही नमक जो है हम 3 चाय के चम्मच मैंने नमक लिया है, तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर। इसको फिश को नमक लगाते हैं। ये देखें, और फिश मैंने धोई है। धोने के बाद, साफ करने के बाद आपने नमक लगाना, ठीक है। अब मैं आपको मिलती हूँ तकरीबन 25 मिनट के बाद, ठीक है। अच्छा, फिश को मैंने धो लिया है नमक वाले पानी से। आपको मैंने पता है डिबो के इसको रखा हुआ था और नमक अच्छी तरह लग गया है फिश को, और इसको मैंने धो लिया है 25 मिनट के अंदर अंदर। और इसके बाद हमने क्या करना है कि 1 अदद लीमू लेना है और इसके ऊपर जो है हमने इस तरह निचोड़ लेना है। रस वाला नींबू होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह निचोड़ लेना है। मैं इंग्रेडिएंट्स अभी बताती हूँ ताकि लेमन का टेस्ट भी फिश में आ जाए। इसके अलावा हमने 1 कप जो है वो ऑयल लेना है और ऑयल वही है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया है। प्याज फ्राई करके निकाल लें। इसको हमने हाथों से क्रश करना है। प्याज मैंने लिया है 1 पाव और इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा, 1.5 पाव जो है इसमें दही जाएगा और 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, यानी कि 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच अदरक पिसा हुआ, ½ टीस्पून गरम मसाला है, 1 तेज पत्ता चाहिए था लेकिन मेरे पास छोटा था तो मैंने हाफ और थोड़ा सा ले लिया है, लेकिन 1 बड़ा पत्ता हो तो 1 भी चलेगा। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और ½ टीस्पून जो है वो हल्दी, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये तो आखिर में जाएगा पकने के बाद। और इसके अलावा मोटे गरम मसाले में अगर आप आ जाएं तो 1 बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी और 3 छोटी इलायची, 5 से 6 जो है काली मिर्चें, 2 जो है लौंग हैं, और इसके अलावा आखिर में जो है थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें 2 अदद जाएंगी। तो फिर शुरू करते हैं। एक कप हमने ऑयल, और ये ऑयल वही है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था अभी। इसको गर्म होने दें। बिस्मिल्लाह। लहसुन अदरक डाल के ना हमने इसको भी भूनना है थोड़ा सा। अब सारे मोटे मसाले इसमें डाल दें, जैसे कि ये भी सूखा धनिया भी और लाल मिर्च और हल्दी भी, ठीक है। ये देखें। अच्छा, मैं समझ रही हूँ, आप देख लें उज़मा का मुँह इधर। इसको मिक्स करें और साथ ही इसमें दही शामिल कर दें। दही को आपने फेंट के रखा हुआ हो, ये देखिए इस तरह, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके मिक्स करते हैं ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। अच्छा, जैसे ही उबाल आ जाए ना तो इसमें हमने फ़िश डाल देनी है। इस तरह बर्तन आपने खुला लेना है ताकि जो है ना फ़िश को, आपको पता है ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना चाहिए वरना फ़िश जो है वो टूट जाती है। इसी तरह हमने, और पकाने का तरीका ये है कि उछल के डिग्गी से ना। अच्छा, पकाने का तरीका ये है कि हमने 1 मरतबा जो है ना वो चम्मच चलाना है और फिर उसके बाद हमने कपड़े से पकड़ के उसको, मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट। इसकी जो है सेटिंग ये, फिर हमने इसको ढककर भी पकाना है
अभी तकरीबन 5 मिनट इसको पकने दें, फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। अच्छा, 2 से 3 मिनट के बाद हमने एक एक फिश के पीस को इस तरह पलटना है आराम से, ठीक है। आपको पता है कितनी नाजुक जो होती है ये फिश, टूट ना जाए ना, इस चीज़ की एहतियात कीजिएगा। ये देखिए, एक मिनट तो हमने पलट लिया है। अब क्या करना है कि हमने इसको इस तरह चला के, अब नहीं पलटना इसको, ठीक है। इसको रखना है और 10-15 मिनट के लिए हमने ढककर पकाना है। और फ्लेम जो है आपने तेज़ नहीं रखना, बहुत स्लो भी नहीं रखना, बिल्कुल मीडियम से थोड़ा स्लो, ठीक है। अच्छा, 5 से 6 मिनट के बाद आपने फिर इसको थोड़ा सा इस तरह जो है ना फिश को इस तरह करना है। 1 मिनट, ये जो है ना इसकी सेटिंग खराब हो गई है, ठीक है। फिर ढक दें इसको। इस टाइम पर जब फिश जो है वो गल चुकी है, हमने हाथों से चूरा कर लिया है प्याज को, इसको हमने शामिल करना है सारा, ये जो हमने आपको शुरू में बताया था, और इसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स करना है। अच्छा, प्याज डालने के बाद 2 मिनट के बाद हमने इसमें गरम मसाला डालना है, और ये ज़ीरा जो है भुना हुआ और पिसा हुआ ये डालना है, और हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा। अब हमने 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना, तो ये तैयार है। चूल्हा बंद कर दें। सर्व करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बाउल में डालते हुए कि जो है फिश का पीस जो है वो ख़राब ना हो। एहतियात से पहले पीस डाल लेते हैं हम इस तरह करके। आपको पता है माशाल्लाह से अच्छी खासी गली हुई है ये। आहिस्ता आहिस्ता ना किसी और चम्मच से आपने फिर इसकी जो तरी है वो डालनी है, और एक आध गन्नी जो है वो आपने ऊपर रख देनी है, ताकि इस तरह थोड़ा सा धनिया डाल दें। अच्छा, ये जो है फिश तैयार हो गई है, और मैं पंजाबी च दसां। अच्छा, मैं ना कुंड फिश ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੰਡ ਫਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਰੈਸਿਪੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਸਿਪੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਖੈਰ ਬਿਲਾ ਆਖਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਕਿਲੋ ਫਿਸ਼ ਲਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 25-30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਨਿੰਬੂ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਹੈ ਨਾ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। 1 ਪਾਓ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਤਾ। ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਉਬਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕਾਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੰਡ ਫਿਸ਼ ਕੋਰਮਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਇੰਜੋਏ करो, मजे करो। मैंने अपनी दाजू याद रख लेना। कि अल्लाह हाफिज।